जीवन के अलग अलग पड़ावों पर हम सभी ने अपने भीतर प्रेम की मिठास का अनुभव किया है। क्या है प्रेम? क्या यह किसी व्यक्ति विशेष को पाने पर पैदा होता है? ऐसा क्यों है कि प्रेम में पीड़ा भी आनंद देने लगती है? क्या प्रेम आपको बंधन में डाल सकता है? जानिए सद्गुरु का क्या कहना है प्रेम के बारे में इन सरल और छोटे कोट्स के रूप में। प्रेम कोई काम नहीं बल्कि एक गुण है। केवल वे ही लोग जो अपने दिमाग का कचरा किनारे रख सकते हैं वास्तव में प्रेम और करुणा के काबिल होते हैं। प्रेम कोई सहूलियत का साधन नहीं है, यह खुद को मिटाने की एक प्रक्रिया है। जो भी शर्तों पर आधारित है वह प्रेम नहीं है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं बल्कि जो आप स्वयं हैं। जो लोग एक दूसरे से सचमुच बहुत प्रेम करते हैं वही लोग प्रियजन को खो देने के बाद भी हालात को शालीनता पूर्वक संभाल पाएंगे। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम तो भावनाओं की एक तरह की मिठास है। प्रेम की गहराई को जानने के लिए आपके कम से कम कुछ अंश को मिटना होगा, वरना किसी दूसरे के लिए जगह नहीं होगी। खुशी, शांति और प्रेम ये कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, यह सब तो समझदारी पूर्वक जीने की शुरुआत है। मूल रूप में प्रेम का अर्थ है पसंदों और नापसंदों से ऊपर उठ जाना। आपके प्यार करने की, लोगों तक पहुंचने की, जीवन को अनुभव करने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। सीमाएं सिर्फ शरीर और मन की होती हैं। तर्क से परे एक आयाम है। जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते आप ना तो प्रेम की मधुरता ना ही ईश्वर को जान पाएंगे। ईश्वर से कोई भी प्रेम कर सकता है क्योंकि वह आपसे कुछ नहीं मांगता, पर अपने पास खड़े व्यक्ति से प्रेम करने की कीमत जीवन से चुकानी पड़ती है। अपने प्रेम, अपनी खुशी और अपने उल्लास को रोककर मत रखें। आप जो देते हैं वही आपका गुण बन जाता है, न कि वह जो आप रोक कर रखते हैं। प्रेम कोई सहूलियत का साधन नहीं है, यह खुद को मिटाने की एक प्रक्रिया है। अगर खुशी के आंसुओं ने, प्रेम के आंसुओं ने, परमानंद के आंसुओं ने आपके गालों को नहीं धोया है तो आपने अभी तक जीवन का अनुभव नहीं किया है। आप प्रेम में खड़े नहीं हो सकते, आप प्रेम में चढ़ नहीं सकते, आप प्रेम में उड़ नहीं सकते, आप प्रेम में सिर्फ डूब सकते हैं। निपुणता हमेशा आपके आसपास के लोगों के प्रति आपके प्रेम और परवाह का नतीजा होनी चाहिए, न कि एक मशीनी और उदासीन कार्य भावना का। प्रेम एक समाहित करने की प्रक्रिया है। जब एक बार आपको मैं अपने एक अंश के रूप में शामिल कर लेता हूँ, मैं आपके साथ वैसा ही होऊंगा जैसा मैं खुद के साथ हूँ। जब आपके प्रेम, आनंद और शांति किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं तो आप हर वक्त प्रेममय, आनंदमय और शांतिमय नहीं हो सकते। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह एक सौभाग्य है कि आप उनके लिए कुछ करें। सेवा प्रेम का एक तुच्छ विकल्प है। एक लव अफेयर का महत्व इस बात में नहीं है कि दो लोगों के बीच क्या होता है, बल्कि इसका महत्व उस मिठास में है जिससे यह आपको भर देता है। अगर कोई आपको इसलिए प्यार करता है कि आप उनके हैं तो यह प्यार इसलिए है क्योंकि वे आपको अपनी संपत्ति मानते हैं। अगर इस बात के लिए कोई आपसे प्यार करता है कि आप कौन हैं तो आप भाग्यशाली हैं। जिस व्यक्ति के अंदर स्वयं को खोने का डर नहीं है, जो इससे मुक्त हो चुका है, वही प्रेम को जान सकता है, वही प्रेम बन सकता है। एक मनुष्य के रूप में मुख्य संभावना यह है कि हम अपनी बुद्धि, प्रेम और करुणा से काम कर सकते हैं, न कि विवश होकर किसी और को अपना हिस्सा बना लेने की चाह ही प्रेम है। यह समावेश द्वारा स्वयं को और कहीं ज्यादा बड़ा बनाने की संभावना है।
प्रेम की प्रक्रिया हमेशा एक मुक्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए, उलझन की प्रक्रिया नहीं। जब आप अपने मन का मैल हटाकर अपने अंतरतम से दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, तभी आप प्रेम और करुणा के काबिल होंगे। आपका किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। अगर आप में प्रेम और सेवा भाव है तो आप वही करेंगे जिसकी आवश्यकता है। प्रेम न तो आप सीख सकते हैं, न अभ्यास कर सकते हैं, न ही आप बांट सकते हैं। यह तो बस खिलने व पुष्पित होने जैसा है। चूंकि आप अधूरा महसूस करते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्रेम करे, वरना कोई आपसे प्रेम करे तो यह कष्टदायक हो सकता है। जब आप लोगों को प्रेम और आदर देकर उनका प्रेम और आदर हासिल करते हैं, तब यह सिर्फ आपके व्यवसाय को ही समृद्ध नहीं बनाता, यह आपके जीवन को भी समृद्ध बनाता है। जब एक ही चैतन्य सभी प्राणियों में मौजूद है, फिर आप किसी एक व्यक्ति से प्रेम और दूसरे से घृणा कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी एक चीज को पवित्र मानते हैं और किसी दूसरी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप सृष्टा से प्रेम करते हैं पर सृष्टि से नहीं करते, फिर यह बहुत ही गंदी बात है। हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वस्तुओं से प्यार कर रहे हैं। यह जीवन की एक बिल्कुल ही गलत समझ है। वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं और लोग प्रेम करने के लिए बनाए गए हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया जीवन को तलाक देना नहीं है, यह जीवन के साथ कभी न खत्म होने वाला प्रेम संबंध है। ईश्वर या कोई अन्य व्यक्ति आपको प्यार करता है या नहीं, इससे आप में कोई बदलाव नहीं आएगा, पर अगर आप प्रेमपूर्ण हैं तो यह आपके जीवन को बहुत ही सुंदर बना देता है। अपने बगल में मौजूद व्यक्ति से प्रेम करना सबसे बड़ी चुनौती है। जो मौजूद नहीं है उससे प्रेम करना हमेशा आसान होता है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आपके प्रेम में पड़ जाए, तो सबसे पहले आप उन सबके प्रेमी बन जाइए। ईश्वर आपको प्यार नहीं करता और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की गोद में ही तो है। प्रेम से समस्याओं का हल निकल सकता है, करुणा से समस्याओं का हल निकल सकता है, और सबसे बढ़कर समझदारी से समस्याओं का हल निकल सकता है। बस यहाँ बैठे बैठे जीवित होने की नाजुकता को जानने का मतलब है प्रेम से तरबतर हो जाना। श्रद्धा प्रेम से पैदा होती है, विश्वास हिसाब किताब लगाने से पैदा होता है। इसका संबंध सुरक्षा, बचाव और सुविधा से है। आजकल ईश्वरीय प्रेम, दिव्य आनंद और दिव्य शांति की बातें बहुत हो रही हैं। प्रेम, आनंद और शांति सभी इंसान के गुण हैं। इन्हें स्वर्ग को निर्यात करने की क्या जरूरत है? ईश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसका कोई महत्व नहीं है। उसे अपनी की गई गलतियों से प्रेम करना पड़ता है। जो सही और गलत, पसंद और नापसंद में ही फंस कर रह गया है, वो प्रेम की प्रकृति को कभी नहीं जान पाएगा। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो वह आपकी जिंदगी का मार्गदर्शन खुद ब खुद करेगा। प्रेम की अपनी खुद की समझ होती है। प्रेम किसी और को अपने एक अंश के रूप में शामिल करने की चाहत है। शामिल करना एक संभावना है उससे अधिक हो जाने की जो आप अभी हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है, निरंतर परिवर्तन। हम राह की हर चीज से प्रेम करना और उसका आनंद लेना सीखते हैं, पर उसे उठाते नहीं। आप अपने भोजन के साथ कितने प्रेम, परवाह और कोमलता के साथ पेश आते हैं, यही तय करता है कि आपका शरीर कैसा होगा।